चाहिए कि हम एक बुक को उठाएंगे एंड उसी बुक को हम बार बार सॉल्व कर रहे होंगे पूरा अपने 2 साल का जो हमारा जेईई मेन की जर्नी होती है उसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम संकेत तिवारी एंड आई एम करंटली परस्यूइंग माय बीटेक एट एनआईटी इलाहाबाद। और आज की इस वीडियो में हम वो सारी बुक्स देख रहे होंगे जो कि मैंने यूज करी थी अपने टाइम पे जब मैंने जेईई मेन एंड जेईई एडवांस दिया था। ठीक है, और ये सारी बुक्स ने मेरे को काफी हेल्प किया है जेईई मेन एंड जेईई एडवांस दोनों में। ठीक है, अब कौन सी बुक्स है, तुम्हें कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो ये वीडियो 2022 और 2023 वाले बच्चों के लिए दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, और उससे पहले अगर 8th 9th से भी कोई देखना चाहता है और प्रिपरेशन अर्ली स्टेज में स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तुम सब लोग, ताकि आगे जो भी आने वाले वीडियोस है जिसमें हम स्ट्रेटेजीज वगैरह भी डिस्कस करेंगे और सारी इन बुक्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम्हें किस चैप्टर में कितना कितना कवर करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में वो सारी बुक्स देखेंगे पहले की जो कि मैंने यूज करी थी। ठीक है, तो ये बुक्स तुम देख सकते हो टेबल पे जितनी बुक्स हैं ये मैंने अपने टाइम पे खरीदी थी एंड इसको किस किस तरीके से यूज किया था वो मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं हम पहले फिजिक्स से। फिजिक्स की जितनी बुक है मैं पहले सब वो तुम्हें बता देता हूँ, फिर मैथ्स फिर केमिस्ट्री पे आएंगे। ठीक है, और फिजिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं बुक्स के ऊपर। ठीक है, मैथ्स भी बनाए तो आज केमिस्ट्री की भी कवर हो जाएगी और सारी बुक्स और भी कवर हो जाएंगी। तो फिजिक्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो बुक्स है डीसी पांडे की। ठीक है, मैंने तुम्हें भी पहले बताई थी डीसी पांडे की जो बुक्स है वो काफी अच्छी हैं थ्योरी के लिए। तो ये बुक्स मैंने यूज करी थी थ्योरी के लिए। ठीक है, चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसमें क्वेश्चंस भी हैं, एक्सरसाइज भी है लास्ट में, और एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है एडवांस के लेवल के हिसाब से, इसीलिए ये मेंस के लिए मैं कह सकता हूँ कि मेंस के लिए काफी सही है और चैप्टर स्टार्ट करने के लिए काफी सही है। जिसकी अभी अभी तुम 11th में आए हो, चैप्टर स्टार्ट तुम कर रहे हो, तो इससे तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इसमें चैप्टर काफी इजी वे में दिया हुआ है। ठीक है, काफी इजी वे में डिफाइंड है चैप्टर तुम्हारा। तो ये सबसे पहले डीसी पांडे के 5 सेट आते हैं वो तुम खरीद सकते हो, और इसका ऑल्टरनेटिव होता है सिंगेज की जो सीरीज आती है 5 सेट की, वो भी तुम खरीद सकते हो। इसका ऑल्टरनेटिव है, दोनों मत खरीद लेना। एंड फिजिक्स की इसके बाद है ये एचसी वर्मा। ठीक है, इसके ऊपर तो मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाने वाला हूँ जिसपे हम सिर्फ एचसी वर्मा के ऊपर बात करेंगे कि कैसे तुम्हें एचसी वर्मा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया तुम्हें डीसी पांडे होती है, फिर एचसी वर्मा होती है। एचसी वर्मा तुम्हारी इससे काफी सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें काफी सारे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं एंड इसकी मेन बात जो है वो इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थ्योरी के लिए तो तुम इसके पास जाना है डीसी पांडे के लिए, एंड अगर क्वेश्चंस बहुत बढ़िया लेवल के सॉल्व करने हैं तुम्हें, तो उसको तुम्हें एचसी वर्मा में मिल जाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों होती है इसकी। हमारी एचसी वर्मा होगी फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए मैंने इरोडोव भी खरीदी थी स्टार्टिंग में। सभी बच्चे जब आते हैं 11th में तो खरीद लेते हैं। ठीक है, पर इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि तुम्हें इसको कब प्रिपेयर करना है। अगर तुम्हारे पास 2 साल पूरे बचे हुए हैं देन तुम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये तुम्हारा काफी सारा टाइम ले रही थी। इसलिए मैंने 11th में खरीदी थी, इसलिए मेरे पास। अगर मैं 12th में होता और मैं सोचता है खरीद लूँ तो मैं बिल्कुल नहीं खरीदता। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं होता तुम्हारे पास। तुम्हें इसको अर्ली स्टेज में सॉल्व करना होता है, जब तुम चैप्टर पढ़ते हो और वो चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाता है, उसी के टाइम पे तुम्हें सॉल्व करना होता है। अगर लास्ट में करने जाओगे तो ये काफी सारा टाइम तुम्हारा ले लेता है, जो टाइम तुम्हें अपना रिविजन वगैरह में देना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बुक्स की बात करें तो ये मैंने 3 बुक्स तुम्हें दिखाई थी। इसमें से ये तो जेईई मेन एंड एडवांस दोनों के लिए। इसके 5 सेट आते हैं, मैंने एक ही खरीदा, ये एक ही है। ठीक है, इसके 5 और आते हैं, ये है सिर्फ मैकेनिक्स की है, इसके 5 और आते हैं। ठीक है, मतलब 4 और आते हैं, इसको मिला के 5 हो जाते हैं। सेट ऑफ बुक्स है, ये रिटन बाय शशि भूषण तिवारी। ये हमारे कोचिंग के डायरेक्टर भी थे, है मतलब। तो उनकी ये बुक है और ये हाईली रिकमेंडेड है, अमेजोन वगैरह पे मिल जाती है तुम्हें। ठीक है, और इनकी मेन बुक्स ये 2 हैं जो कि मेरे को काफी सही लगी थी जे एडवांस की प्रिपरेशन के टाइम पे। इन दोनों में जो क्वेश्चंस हैं तुम्हें, मतलब एडवांस में इसके बाहर की फिजिक्स तुम्हें आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब पेपर काफी टफ है। ये 2 बुक्स हैं, इसमें इन दोनों बुक्स में पूरा तुम्हारे एडवांस के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस कवर है। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चंस के लिए है। ठीक है, प्रॉब्लम इन फिजिक्स बाय शशि भूषण तिवारी तुम सर्च करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएंगी। ये 2 बुक्स काफी सही बुक्स है। ये भी 11th में ले लेना तुम। अगर 12th में लेने जाते हो तो फिर ये काफी सारा टाइम तुम्हारा इसी बुक्स में चला जाएगा। ठीक है, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि जब तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो उसी समय तुम्हारे पास ये बुक्स होनी चाहिए। नहीं तो तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ रहे हो, तो देन ये बुक्स तुम लास्ट में खरीदते हो, फिर लास्ट के कुछ महीनों में ये बुक्स को पूरा सॉल्व करना काफी मुश्किल होता है।
इसलिए हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए कि हम एक बुक को उठाएंगे एंड उसी बुक को हम बार बार सॉल्व कर रहे होंगे पूरा अपने 2 साल का जो हमारा जेईई मेन की जर्नी होती है उसमें। ठीक है, अब हम मैथ्स की बुक्स पे आ जाते हैं। फिजिक्स की हमारी कवर हो गई। फिजिक्स की एक चीज और बची है, ये फिजिक्स की तुम्हारी पास्ट 39 ईयर्स, ठीक है, अब तो पास्ट 41 ईयर्स बुक आती है, वो तुम्हें जरूर खरीदनी है। इसमें सारे पुराने पेपर्स होते हैं तुम्हारे, सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज अरेंज्ड होते हैं, तो जैसे जैसे तुम्हारा चैप्टर होता जाए वैसे वैसे तुम इसको कवर करते जाओ। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर होता जाए वैसे वैसे इसको कवर करते जाओ। पर आजकल इसकी ज्यादा नीड नहीं पड़ती, क्योंकि जो तुम्हारा कोचिंग का मटेरियल होता है, अगर तुम कोचिंग नहीं जाते हो तब तो तुम्हें खरीदनी है, पर जो आजकल कोचिंग का मटेरियल होता है उसमें वो लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड कर ही देते हैं, उसका सॉल्यूशन भी रहता है। तो अगर इसकी जरूरत तुम्हें है, तुम्हारे कोचिंग के मटेरियल में नहीं है क्वेश्चंस, तो इसको खरीद लो। ठीक है, वैसे तो मैंने खरीद ही लिया था, क्योंकि चैप्टर वाइज क्वेश्चन सारे एक साथ मिल जा रहे थे, तो एक साथ सॉल्व करने में इजी होता है। तो जैसा तुम्हें सही लगे, अगर तुम्हें एक साथ सॉल्व करने क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जा रहे हैं तो ये खरीद लो, अगर तुम्हें ज्यादा सही लग रहा है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट बुक पे आते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने सिंगेज की सीरीज खरीदी थी, ये मैंने पहले ही बताया तुम्हें एक वीडियो में, जिसमें मैंने सिंगेज की सीरीज खरीदी थी मैथमेटिक्स के लिए। काफी अच्छी बुक्स हैं। एंड और एक बात मैं तुम्हें बता दूं सिंगेज के बारे में, क्योंकि अगर तुमने सिंगेज कर ली, उसके एग्जांपल्स कर लिए और बैक क्वेश्चंस कर लिए, मेंस एंड एडवांस का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और मेंस में तो सारे क्वेश्चन तुम्हें बन ही रहे होंगे, और इनफैक्ट क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी कवर्ड होते हैं, नंबर्स वहाँ चेंज हो जाते हैं, बाकी सब क्वेश्चन इसी से होते हैं। ठीक है, मैंने भी प्रिपेयर करके देखा है इससे, काफी सारे चैप्टर्स से मैंने प्रिपेयर करे हैं इससे। ठीक है, और तुम्हें लगता है अगर तुम्हें थ्योरी कोचिंग वगैरह में ऑलरेडी क्लियर है, तो मैं कहूँगा इससे थ्योरी मत करो फिर। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। अगर थ्योरी ऑलरेडी क्लियर है तो मैथ्स में फिर प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस के लिए इसमें काफी सारे, हर चैप्टर में लगभग 200 क्वेश्चन है, और वो अगर तुम कर ले जाते हो देन तुम्हारा मैथ्स काफी स्ट्रांग हो जाता है। सिंगेज करने के बाद तो मैथ्स वैसे ही काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने एसएल लेनी ली थी ट्रिग्नोमेट्री के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने सिंगेज की ट्रिग्नोमेट्री नहीं ली, क्योंकि इंटरेस्ट था तो मेरे को ऑलरेडी थोड़ी बनती थी, तो मेरे को उसमें ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, मेरा कोचिंग का मेरे मटेरियल से हो गया था। एंड उसके बाद मेरे को थोड़ा सा और पढ़ना था, तो मैंने प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 ली थी एसएल लेनी की। ठीक है, और ये तुम अगर इंटरेस्ट है तुम्हारा तो इसके लिए जा सकते हो, वैसे इसकी ज़्यादा नीड तुम्हें पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये हो गई हमारी मैथमेटिक्स की बुक्स। एंड इसके बाद हमारी आती है केमिस्ट्री की बुक्स। केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले मैंने फिजिकल की तुम्हें दिखा दूं, ये फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है, ये मैंने खरीदी थी। फिजिकल केमिस्ट्री की बुक अपने 11th क्लास में ही खरीदी थी, और काफ़ी सही बुक है। ठीक है, ये वेले पब्लिकेशन की, ये तुम्हें मिल जाएगी, वेले पब्लिकेशन की बुक है फिजिकल केमिस्ट्री फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। ठीक है, ये तुम सर्च करोगे अमेजोन पे तुम्हें मिल जाएगी, काफी सही बुक है। इसमें सारे चैप्टर डिटेल में दी है, मतलब जितनी तुम्हें रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा दी है। इसलिए ये फिजिकल केमिस्ट्री की बुक मैं तभी रिकमेंड करूंगा जब तुम अगर कोचिंग वगैरह जाते हो एंड तुम्हारी थ्योरी वहाँ कवर हो रही है, देन उसके बाद आके इसको पढ़ते हो, तो तुम्हें इतना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उस कॉन्सेप्ट की कि तुम उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, और इसके पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी करने के बाद ही इन बुक्स को टच करो, मतलब करने के साथ साथ। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी को तुम छू ही नहीं रहे हो एंड सिर्फ ये बुक्स कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। एनसीईआरटी तुम्हें करना ही करना है, देन उसके बाद ये बुक्स को तुम हाथ लगा सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मुझे नहीं पता एनसीईआरटी के बाद कुछ और नीड होती है। एनसीईआरटी से थ्योरी वगैरह तुम्हारा हो जाता है, देन कोचिंग मटेरियल से तुम्हारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। फिर कुछ बुक्स और आती हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें बुक्स चाहिए होती हैं। पर ये मैंने बुक खरीदी थी थ्योरी के लिए। ठीक है, ये बुक मैंने थ्योरी के लिए खरीदी थी, सोलेमॉन्स। और इस बुक को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम्हें खरीदनी चाहिए, ये बुक तुम्हें खरीदनी नहीं चाहिए वैसे तो। ठीक है, पर अगर तुम्हारा थ्योरी की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब तुम्हारे पास अगर टाइम है, लेट्स से अगर तुम 10th में हो या फिर 11th में अभी जस्ट आए हो, देन अगर तुम्हें थ्योरी को डीपली समझना है तो ये बुक काफी ज्यादा सही है। पर इसमें इतनी मोटी है ना, तुम्हारा इसे देख के पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, बच्चे जोश जोश में खरीद लेते हैं पर ज्यादातर पढ़ नहीं पाते। मैंने भी इसमें से कुछ ही चैप्टर्स पढ़े थे। ठीक है, वो चैप्टर ऑलरेडी फोल्डेड भी है, तो मैंने इसमें से कुछ ही चैप्टर कवर किए थे। तो अगर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक चैप्टर चाहिए हो, तुम्हारे पास बुक्स है,
तो काफी सही है, नहीं तो इसकी जरूरत तुम्हें नहीं पड़ रही होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तुम्हारी काफी सही होती है, एंड उसके बाद तुम्हारा कोचिंग का जो मटेरियल होता है वो काफी सही होता है। और ऑर्गेनिक के ऊपर मैं कुछ और बुक्स आती हैं, 4-5 बुक होती हैं, उस पर से बेस्ट बेस्ट 2-3 बुक्स के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, जो कि तुम्हें अगर टारगेटेड प्रिपरेशन करनी है एडवांस के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, तो वो बता दूंगा। वो बुक्स तभी खरीदो जब तुम 11th में हो, 12th के लास्ट में खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, वो बुक्स तुम्हारा टाइम वेस्ट कर सकती हैं। ये मैंने इनऑर्गेनिक के लिए जेडीली बताई थी, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। तो जेडीली जो तुम्हें सिर्फ कुछ सब्जेक्ट कुछ टॉपिक्स में इनऑर्गेनिक के हेल्प करेगी, ठीक है। ये तुम जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, देन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद तुम्हें इस पे आना है, इस पे आना है एज इन तुम्हें सबसे पहले एडवांस का सिलेबस अपना देखना है, एडवांस के सिलेबस में से टॉपिक निकालने हैं, वो टॉपिक इसके इसमें सर्च करना है, देन उसको ऐसे मार्क करके रख लेना है, ठीक है। मतलब पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, ऐसे मार्क करके रखना है, सिर्फ वही टॉपिक्स तुम्हें इस बुक से पढ़ने हैं। बाकी और टॉपिक तुम्हें पढ़ने जाओगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और इसकी नीड भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एडवांस के कुछ टॉपिक्स के लिए काफी हेल्पफुल होती है, और मैंने कही तुमको पता है काफी हेल्पफुल होती है। अगर इसका तुम चैप्टर पूरा पढ़ ले जाते हो जो टॉपिक है तुम्हारा, देन उसके बाद एडवांस का कोई भी क्वेश्चन तुम्हें आराम से बनेगा, मतलब इजी हो तुम्हारे लिए, चाहे कितना कॉम्प्लेक्स को कर दें बनेगा, इसको करने के बाद तो बनेगा ही बनेगा। एंड इसके बाद मैंने मैथ्स की तुम्हें ये नहीं बताई, 39 ईयर्स होती मैथ्स की एंड केमिस्ट्री की, ये तीनों सब्जेक्ट्स की आती है, ठीक है। फिजिक्स की मैंने दिखा दी, ये मैथ्स और केमिस्ट्री की है, तो ये भी खरीद सकते हो तुम, तीनों बुक का सेट आता है, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन की है तीनों बुक, तीनों खरीद लो, एंड ये तुम्हें काफी हेल्प करेगा। लास्ट ईयर के पेपर्स से तुम्हें काफी मदद मिलती है, ठीक है। और लास्ट ईयर के तो ठीक ही है, ये वाली जो बुक आती है, देखो मैंने 2019 में जेई दिया था, ठीक है। उस टाइम पे अभी जैसे तुम्हारे 4 जेई होते हैं, तब 2 होते थे, एक होता था जनवरी में, एक होता था अप्रैल में। तो जनवरी में जब हमने दिया, तो उसके बाद जब हम अप्रैल में देने जा रहे थे, तो मैंने जनवरी वाले सारे क्वेश्चन पेपर एक सेट में खरीद लिए थे। ऑफ कोर्स डाउनलोड तो तुम कर ही लेते हो, पर अगर बुक हाथ में होती है तो उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा सही रहता है प्रिपेयर करने में, तो मेरे को तो यही सही लगता है। तो मैंने एक बुक खरीद ली थी जिसमें सारे क्वेश्चन पेपर थे और उसके सॉल्यूशंस थे। और जनवरी का जब मैंने रिवाइज करके मैं अप्रैल में गया, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो ये 8 सेट का पेपर था शायद ये, और इन 8 पेपर में से काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे ही पेपर में रिपीट हुए थे और बाकियों के पेपर में भी रिपीट हुए होंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स नंबर चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट तो उतना ही है यार, कॉन्सेप्ट कितने क्वेश्चंस बना लेंगे वो लोग, तो रिपीट होते ही। तो मैं तो कहूंगा कि जैसे जैसे तुम्हारे अटेम्प्ट आगे जाते जा रहे हैं, मतलब 4 अटेम्प्ट होते हैं, पहला तुमने दिया जनवरी में, देन उसके बाद दिया जब भी होता है, अभी तो पोस्टपोन हो गया है कोरोना की वजह से, नहीं तो जब भी होता है फिर तुमने दिया, तो उसके पहले वाले पेपर्स ये जरूरी है कि तुम वो सॉल्व कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस भी हो जाती है, एंड क्वेश्चन रिपीट हुआ तो अपने को नंबर भी मिल जाएंगे, और मेन चीज हमारा प्रैक्टिस है।